फ्रेंड जाके पैसे पहले देते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, फिर पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आपने लेना होता है वो लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ मनी से और यहाँ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये दूसरा मैं अभी बनाने लगी हूँ। ये बॉन्ड लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। इससे पहले हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम को आपस में जोड़े रखती है, तो उसको हमने केमिकल बॉन्ड का कहा था कि केमिकल बॉन्ड इसको कहते हैं। फिर केमिकल बॉन्ड्स के हमने टाइप्स पढ़ी थी, फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, फिर अब हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या था कि दो एटम्स के दरमियान एक एटम पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है किसी दूसरे एटम की तरफ, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी थी कि पूरा का पूरा एक एटम अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता था उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते थे। अब हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसमें दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र करते हैं। यानी एक एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, शेयरिंग होती है। जिस तरह आप और आपके फ्रेंड जाके पैसे पहले देते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, फिर पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आपने लेना होता है वो लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ मनी से और यहाँ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फिर आयनिक बॉन्ड, अब कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि ऐसी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स को देखें तो यहाँ पे टाइप्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसको आपने ध्यान से सुनना है और ये पेपर में आता होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसी शेयरिंग हो रही होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। यानी एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयरिंग हो रही है। तो इस शेयरिंग को हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे हम कहेंगे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ कंप्राइज शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब नाम से ज़ाहिर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। जिस तरह ये हाइड्रोजन है और इस तरह एक हाइड्रोजन है, ये अपना एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। Single covalent bond, the type of covalent bond which is comprised sharing of one electron, फोकस करना है आपने। और इसका सिंबल है इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में डबल का मतलब होता है दो, तो मतलब यहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। यानी ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है। ये देखें दो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपने। यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ। अब इसको ना डॉट और क्रॉस से शो करते हैं ताकि ना फ़र्क वाजे हो। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये शेयरिंग हो रही है इसकी और इसकी, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और इसको डबल लाइन से हम शो कर रहे हैं। सारी की सारी डेफिनेशन वही है, आपने लिखनी भी वही होगी, बस आपने जस्ट चेंज करना है कि शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, तो हम उसको कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन है तो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल का मतलब होता है थ्री, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के दरमियान, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, इसका सिंबल है इट इज़ डिनोटेड बाय थ्री लाइंस। डबल लाइन को हम टू लाइन से करते थे डबल कोवलेंट बॉन्ड को, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम थ्री लाइन से करते हैं। जिस तरह देखें ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहे हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक और ये दूसरा। ये N2 है, N2 की एग्जांपल है। ये ऊपर O2 की एग्जांपल में बॉन्ड दिखा रहे थे, और ये H2 है।
ठीक है। तो ये इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था और यहाँ पे भी सेम वही है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल्स देखेंगे। अब फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के पास एक शेल में, आखिरी शेल में एक ही के इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस है और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये न्यूक्लियस और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इनका शेल ही एक होता है, वही आखिरी शेल होता है, उसी के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, उसका शेल है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसका शेल है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं। अब कैसे वो बॉन्ड बनता है, अब स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कुछ इस तरह। ये देखें, ये एक है, अभी ये वाला और ये है, ये दो मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा। अब ये देखें, ये दूसरा बनाने लगे हूँ, ये इस तरह, ये न्यूक्लियस है दरमियान में। तो ये जो अब ये एक इसके पास था, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं वो ये यहाँ पे है और ये जो इसका है ये यहाँ पे है। मतलब इस तरह इनकी ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है, तो ये H2 बन गया। अब क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक क्लोरीन है, उसके आखिरी शेल में भी 7 है। ये देखें 2 2 4 5 6 और ये 7। ये न्यूक्लियस है और इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर यहाँ पे देखें, ये एक और क्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने डॉट क्रॉस से शो करके दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखें, 1, ये 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी बॉन्डिंग देखें तो एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है। अब इनकी जो थी, ये हाइड्रोजन मिल के सिंगल बॉन्ड ले ये H2 बना देते, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये थी। अब यहाँ पे क्लोरीन के देखें, क्लोरीन ये वाला शेल हम अब बना रहे हैं, ये इस तरह। अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये इसका न्यूक्लियस। अब ये मैं दूसरा बना रही हूँ, ये कुछ इस तरह, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह ओवरलैपिंग से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो ये क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया इस तरह। अब यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। असल में बात ये आखिरी शेल की होती है, जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मिल के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल के बनाएंगे, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये मिल के बनाएंगे O2 और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस तरह कुछ बॉन्डिंग के लिए शो होगी। तो ये देखें, इसको हम बॉन्ड बनाने लगे हैं तो बिल्कुल सिंपल वही सेम विद न्यूक्लियस है। और फिर ये 2 2 4 5 6। अच्छा, और ये दूसरा मैं अभी बनाने लगी हूँ, 2, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं जो 4 5 6। ये कुछ इस तरह दिखाना है, ये कितना आसान है। अच्छा, अब नाइट्रोजन है, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की देखें तो कितनी होगी, जहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। बात वही, मामला वही आखिरी शेल का ही होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ऊपर है 2 और नीचे इस साइड पे 3 है। इस किस्म का कुछ स्ट्रक्चर है। ये एक N2 मालिक्यूल है, ये एक नाइट्रोजन मालिक्यूल है, ये दूसरा है। N और N मिल के क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे N2 मालिक्यूल। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। 3 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग होगी। ये कुछ इस तरह अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे देखें, डॉट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये कुछ। अब इसकी बॉन्डिंग देखें तो इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह इसकी बॉन्डिंग होगी। 2 2 4 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 1 2 और ये 3, क्योंकि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला हमने पीछे पढ़ा है कि वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो आपने इसके स्ट्रक्चर्स को देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी बहुत आसान है ये। बस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपने याद रखना है और ये स्ट्रक्चर इस तरह बनाने हैं और ये बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।